नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि आप एक एथिकल हैकर कैसे बन सकते हैं। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ये आखिरी वीडियो होगा मॉड्यूल 1 का। मैंने आपको ये सारा इंट्रोडक्शन दे दिया कि इस कोर्स में क्या मिलने वाला है, एथिकल हैकर क्या होते हैं, हैकिंग क्यों जरूरी है, हैकिंग में क्या क्या करियर्स हैं। तो अब तक मैंने ये नहीं बताया कि कैसे बने यार। मतलब आपको हमको तो मोटिवेशन मिल गया है, हमको जाना है, हैकर बनना है, लेकिन कैसे बने, क्या सीखना पड़ेगा, तो यही सब डिस्कस करने वाले हैं आप। मतलब ये तीनों जो स्टेप्स है ना, इनको आप मतलब समराइज कर सकते हो कि हैकर ऐसे हम लोग बन सकते हैं। सबसे पहले तो हमको लर्न करना है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स। लोग अगर थ्योरी को मिस करते हैं ना, तो वो काफ़ी बुरी चीज़ है। मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता कि आप थ्योरी को हटाओ, सिर्फ प्रैक्टिकल पे ध्यान दो। जो लोग सिर्फ प्रैक्टिकल बताते हैं वो मैं रेकमेंड नहीं करता हूं बिल्कुल भी। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है यार वो बात। कॉन्सेप्ट को आप बता नहीं रहे हो, सिर्फ लोगों को स्क्रिप्ट केडी बनना सिखा रहे हो, तो वो कोई मतलब नहीं है यार उसका। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आप जो कर रहे हो वो कर क्या रहे हो और वो कैसे काम कर रहा है। कोई भी टूल यूज करो तो पता होना चाहिए कि इंटरनली कैसे काम कर रहा है, वो क्या हो रहा है। उसके बाद आता है कोड। कोड का मतलब ये मत समझना कि मैं यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग करने बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करोगे, आप उसे अप्लाई करोगे। कोड क्या करते हो? कोड मतलब अप्लाई करते हो ना, तो अप्लाई करना है आपको। जो स्किल्स आपने पढ़ी हैं उसको प्रैक्टिस करनी है वर्चुअल एनवायरनमेंट में, खुद के बनाए हुए एनवायरनमेंट में। दूसरों को हैक नहीं करना है। आपने जो पढ़ा है आपको खुद को ही हैक करके देखना है कि आप, हाँ मैं अपने आप को हैक कर सकता हूं तो मैं किसी को भी कर सकता हूं। तो बस यही चीज देखनी है, कोड करना है, प्रैक्टिस करनी है। तीसरी चीज, अप्लाई करो। अप्लाई करो रियल वर्ल्ड में, मतलब आप जाओगे कंपनीज में, जाओ अप्लाई करो, जॉब लो, फिर वहां पर काम करो। या बग बाउंटी हंटर हो तो वहां पर रियल वर्ल्ड में बग्स ढूंढो। तो अगर आप अप्लाई नहीं करोगे ना, तब तक आपको रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल, रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस नहीं होगा। क्योंकि आप खुद के एनवायरमेंट में करोगे तो सब आपके ऊपर है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी आप तो रियल वर्ल्ड में जा पाओगे ना। डिफिकल्टीज क्या क्या है रियल में वो आपको पता चल जाएंगी। तो ये तीनों मेन चीज है यार। मतलब समराइज फॉर्म में बताया है मैंने आपको, लर्न, कोड, अप्लाई। ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं यहां पे। सबसे पहले प्रोग्रामिंग इज इंपॉर्टेंट, मैंने बोला है और ये मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं यहां पर मजाक नहीं कर रहा। क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी यार। ऐसा नहीं है आपको हार्डकोर प्रोग्रामर होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। एक लैंग्वेज, सिर्फ एक, एटलीस्ट एक लैंग्वेज सीख लो यार अच्छे से, काफी है। मतलब मोर देन इनफ है। प्रोग्रामिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लूप्स और जो भी होते हैं ना, कंडीशनल स्टेटमेंट, जो भी है प्रोग्रामिंग का, डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह जो भी है आप पढ़ो। सिर्फ एक लैंग्वेज में एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग पढ़ो, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग जरूरी क्यों है? क्योंकि आपको खुद के टूल्स बनाने हैं यार। ऐसा भी नहीं कि खुद के टूल्स बनाने हैं, वही नहीं है बस, और भी चीजें हैं। जैसे आपको अगर कोई चीज को पता लगाना है कैसे काम कर रही है, जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि वो कैसे कोड किया गया है, तब तक आप उसे हैक कैसे कर पाओगे? तब तक आप उसके अंदर घुस कैसे पाओगे? तब तक आप कमियां कैसे निकाल पाओगे? तो आपको कोड को एनालाइज करना है ना, तो कोड एनालाइज करने के लिए आपको कोड समझना पड़ेगा। तो समझने के लिए ही हमको प्रोग्रामिंग सीखनी है यहाँ पे। और दूसरी चीज है, हैकर का माइंडसेट होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बात की है, हैकर अलग तरीके से सोचता है। आपको यहां पर सोचना है कि कैसे बिगाड़े, ना कि कैसे बनाए। डेवलपर कैसा सोचता है कि चीजों को कैसे बनाए, हैकर कैसे सोचता है कि चीजों को कैसे बिगाड़ें, कैसे खराब करें। तो यही माइंडसेट होना चाहिए आपका। हर चीज को देखो तो उसको कुछ अलग तरीके से देखो। चाहे मैं ये इनपुट, अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं सिर्फ ईमेल आईडी में सिर्फ @ डाल सकता हूं, तो आप एस्टरिस्क डाल के देखो, आप एम्परसेंट डाल के देखो, आप सिंगल कोट, डबल कोट डाल के देखो। जो भी इनपुट है, आप जो भी स्पेशल कैरेक्टर डाल सकते हो वो डाल के देखो, या जावास्क्रिप्ट का कोड डाल के देखो। तो जो भी है यार, आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा कि कैसे खराब करूं मैं इसको, कैसे सब चीजें बर्बाद करूं मैं जिंदगी में। और तीसरी चीज है वर्बोस रहना। वर्बोस का मतलब क्या होता है? वर्बोस मतलब डिटेल्ड रहो, खुद से डिटेल्ड रहो। मतलब यहां पर मैं बोल रहा हूं कि जो चीज कर रहे हो ना, वो चीज सब कुछ जान के करो। ऐसा नहीं है कि तुम अंधाधुंध किए जा रहे हो, आपको पता नहीं है कुछ, फिर कोई पूछ दिया कि कैसे किया, तो क्या जवाब दोगे? खाली बैठे रहोगे वहां पे। बट डोंट टॉक मच। यहां पर बोला जाता है कि कम बोलो, ज्यादा सुनो। तो सुनना ज्यादा है, यहां पर लिसन करना है, एनालाइज करना है। लिसन का मतलब क्या होता है? एनालाइज करना, लोगों को समझना, चीजों को समझना, वो लिसन होता है, वो पैसिव होता है। टॉक करना मतलब एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हो, फालतू की बातें कर रहे हो। ये सब हम लोग ज्यादा बात नहीं करते ना, हैकर लोग करके बताते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है। तो ज्यादा बोलो मत, लेकिन वर्बोस रहो यार। वर्बोस का मतलब ये कि आप खुद से डिटेल रहो कि आपको क्या कर रहे हो, कि आप क्या कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग यार, जो प्रोग्रामर का माइंडसेट होता है ना, तो वो लॉजिकल होता है बाय डिफॉल्ट। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, अगर आप डेवलपर हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, तो आपके लिए एक एडवांटेज है, ये प्लस पॉइंट है। आपको लॉजिकल थिंकिंग इनबिल्ट मिलेगी, आपने डेवलप कर लिया है वो स्किल।
तो यहाँ पर लॉजिकली थिंक करना है आपको। और आखिरी चीज, डोंट लर्न इट ऑल बट नो इट ऑल। मतलब सब कुछ मत पढ़ो यार, सारी लैंग्वेज नहीं पढ़नी है, सब कुछ आप पढ़ भी नहीं सकते हो। आपको डेवलपर या प्रोग्रामर नहीं बनना है, आपको हैकिंग के लिए पढ़ना है तो एक बस पढ़ो। और हैकिंग में भी सब कुछ सबको नहीं आता यार, हैकिंग बहुत बड़ी फील्ड है, अगर आप मानो या ना मानो सबको सब कुछ नहीं आता है। बहुत सारी फील्ड्स डिफाइंड है इसमें, जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग हो गया, वेब ऐप पेन टेस्टिंग हो गया, या एंड्रॉइड टेस्टिंग हो गया, नेटवर्क टेस्टिंग हो गया, वाईफाई हैकिंग हो गया, बहुत सारी फील्ड्स हैं यार, फॉरेंसिक्स हो गया। सब कुछ अपनी अपनी फील्ड में काफ़ी सारे लोग एक्सपर्टीज हैं, हर फील्ड में कोई एक्सपर्टीज नहीं है। तो सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको ये पता लगाना है, एसेस करना है कि आपको कहाँ जाना है। आपको वेब में जाना है कि आपको नेटवर्क पे जाना है, आपको सॉफ्टवेयर पे जाना है, कहाँ जाना है आपको, वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ना है, ओवरऑल सबकी नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन कि चीज़ें कैसे काम करती है, सारी बैकएंड की जो लैंग्वेज है वेब ऐप में यूज़ हो रही है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन सबकी कोडिंग नहीं आनी चाहिए आपको। तो ये डिफरेंस समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब कि मतलब जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आपको क्या क्या पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पढ़नी चाहिए। सबसे पहले कंप्यूटर्स के बेसिक्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रोसेसिंग, ये मैंने पहले बात की थी। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसेसिंग पहले आपको आनी चाहिए एकदम। मतलब ये तो सबको आती है यार, ये कोई मतलब आप अगर ये कोर्स ले रहे हो तो आप तो मतलब इतने तो आप समझदार होगे कि आपको ये सब आता है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तो सबको आता ही है। और फिर है वेब और इंटरनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स यहाँ मैंने लिस्ट किए हुए हैं, HTTP, DNS, वेब सर्वर्स, FTP और SMTP, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन और भी काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, हम लोग धीरे धीरे देखेंगे उनके बारे में, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसपे पूरा वेब बेस्ड है, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। उसके बाद आता है नेटवर्किंग, जो बैकबोन है, मैं हमेशा बोलता हूँ हैकिंग का बैकबोन है नेटवर्किंग। उसके नेटवर्किंग के अंदर का बैकबोन है TCP/IP, तो वो पूरा कवर कर देता है, पूरा OSI मॉडल वही, पूरा TCP मॉडल, TCP/IP का मॉडल जो है वही उसी पे बेस्ड है। उसके बाद आता है ARP, और जो भी नेटवर्किंग के डिवाइसेस हैं ना, जैसे स्विचेस हो गए, राउटर्स हो गए, रिपीटर्स हो गए, हब हो गया, जो भी टोपोलॉजीज वगैरह हैं वो सब आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यही सब यूज हो रहा है आजकल। उसके बाद टाइप्स, राउटिंग एंड स्विचिंग, नेटवर्क के क्या क्या टाइप्स होते हैं और राउटिंग कैसे होती है, स्विचिंग कैसे होती है, कैसे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, कैसे डेटा ट्रांसफर होती है एक से दूसरे डिवाइस में, और यही सब आपको पता होना चाहिए। तो नेटवर्किंग अगर आप पढ़ चुके हो, चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, चाहे आप अलग से पढ़ रहे हो, लेकिन नेटवर्किंग क्लियर होना चाहिए बेसिकली, तो सब कुछ आइडिया आपको होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी आप कोर्स ले सकते हो, ऑनलाइन हो चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो CS में, या CS में कोई भी मतलब डिग्री ले रहे हो, तो आपको नेटवर्किंग पढ़ाई जाती है उसमें, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अलग से पढ़ना है तो ऑनलाइन काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हो, वो मैं आपको रेफरेंसेस में दे दूंगा, तो वही ज़रूरी है यहाँ पे। और ऑपरेटिंग सिस्टम की मैंने बात की थी, लिनक्स को मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिनक्स के काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूशंस है, जिसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है काली और पैरेट। काली सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, पैरेट भी आजकल काफ़ी ट्रेंड पे है, तो दोनों आप दोनों मत करो, किसी एक पे स्टिक रहो, उस पे स्टिक रहो और फिर वही यूज़ करो, तो आपको ग्रिप अच्छे से बनेगी वहाँ पे। तो लिनक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम उस पर करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप विंडोज़ पे हैकिंग नहीं कर सकते हो, विंडोज़ पे भी हैकिंग कर सकते हो, लेकिन जो रियल वर्ल्ड में अप्लाई करोगे ना आप, तो रियल वर्ल्ड में 90% ऑफ वेब सर्वर्स आर बेस्ड ऑन लिनक्स, तो लिनक्स तो आपको आना ही चाहिए फिर उस केस में। अब लिनक्स पे पूरी दुनिया काम कर रही है, तो उसके बारे में तो पता होना ही चाहिए। अब उसके बाद आते हैं एंड्रॉयड भी आपको आना चाहिए, iOS ऑप्शनल है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप इसको भी जान सकते हो, और iOS और मैक तो एक साथ चलते हैं, वो एप्पल के ही हैं दोनों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली चीज़ें हैं। और अलग से आती है प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था, और इसमें भी प्रोग्रामिंग के अंदर भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला टर्म आता है रिवर्स इंजीनियरिंग। इसका मतलब क्या होता है, जैसे फॉरवर्ड इंजीनियरिंग होता है ना, कि चीज़ों को कैसे बनाया जाता है, कैसे एक इंजन बनता है, कैसे एक प्रोग्राम बनता है, कैसे एक सॉफ्टवेयर बनता है, क्या क्या चीज़ों को मिला के एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं अपन, तो चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं और उससे एक बड़ी चीज़ बनाते हैं, तो वो इंजीनियरिंग होती है, प्लान्स और टेक्निक्स का यूज़ करके, टूल्स का यूज़ करके। लेकिन रिवर्स मतलब क्या, उसी का उल्टा, मतलब जो चीज़ पहले से बनी हुई है, जो एक एंड प्रोडक्ट बना हुआ है, उसको खोल खोल के उसके अंदर के कंपोनेंट्स को पहचानना कि ये किससे बना हुआ है, तो वो रिवर्स होता है। कि हमको पहले ये पता करना है, जैसे मालवेयर्स होते हैं, मालवेयर्स कैसे बने रहते हैं, तो वो भी हैकिंग के अंदर आता है। रिवर्स में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको रिवर्स करते हैं, फिर उसके कोड में कुछ चेंज करते हैं, हम लोग खुद कुछ चेंज कर रहे हैं, और फिर उसको वापस से फिर से इंजीनियर कर देते हैं, फिर से कंपाइल कर लेते हैं। तो वो क्या होता है, हम लोग चाहे तो उसमें कोई भी मलिशियस कोड डाल सकते हैं। जैसे फेसबुक का ऐप है, फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन है बना हुआ है, उसको खोल के उसमें अपना कोड डाल देंगे और फिर से उसको बंद कर देंगे,
तो वो क्या हो गया, मलिशियस हो गया। तो हैकर्स ऐसे भी काम करते हैं, किसी लेजिटिमेट या जो सही दिखने वाला ऐप है जिसपे काफी ट्रस्ट करते हैं अपन, उसी में कोई मलिशियस कोड डाल के हमको भेज देंगे, और जब हम उसको ऐप को इंस्टॉल करेंगे या रन करेंगे तो वो हम लोग को हैक कर लेगा फिर उस केस में। तो ये काफी एक बड़ी फील्ड है आरई। उसके लिए आपको आनी चाहिए असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है और ये काफी मतलब इतना आसान नहीं है इसको पढ़ना, लेकिन अगर आप पढ़ सकते हो तो आपको आरई काफी अच्छे से आएगा, क्योंकि इसमें असेंबली काफी इंपॉर्टेंट है। कई केसेस में सी और सी प्लस प्लस भी होता है, लेकिन असेंबली से काफी रिलेटेड है सी और सी प्लस प्लस, तो काफी दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आपने असेंबली पढ़ लिया तो आप आरई में आसानी से घुस सकते हो। मशीन लेवल का कोड होता है यार असेंबली, लेकिन इस कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको सिर्फ बताया है कि आपको आरई में जाना है तो आपको ये आना चाहिए। दूसरा है स्क्रिप्ट राइटिंग, जो कि आपको बहुत जरूरी है। अंडरलाइन किया हुआ है पाइथन, जो कि आजकल मतलब ट्रेंड पे है, मतलब टॉप मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हर चीज के लिए यूज हो जाती है। तो पाइथन तो आप जनरली भी सीख सकते हो यार, प्रोग्रामिंग में भी सीखते हो। आपको अगर आता है पहले से तो काफी अच्छी बात है, आपको फिर से सीखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली स्क्रिप्ट्स बना सकते हैं। मैंने भी अपना कोर्स बनाया हुआ है पाइथन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे, आप चाहें तो वहां से पढ़ सकते हो पाइथन का। लेकिन पाइथन आपको जरूरी है यार, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पाइथन आना चाहिए, लेकिन आप रूबी पढ़ सकते हो और पर्ल भी पढ़ सकते हो। तो ये तीनों पढ़ सकते हो स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, खुद के टूल्स बनाने के लिए, हैकिंग करने के लिए। लेकिन पाइथन मैं बोलूंगा सबसे बेस्ट है, तो आप वही पढ़ो तो काफी अच्छा रहेगा। तीसरा है वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। वेब एप्लीकेशन को अगर आपको हैक करना है, टेस्ट करना है और पेनिट्रेट करना है, तो आपको जावास्क्रिप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें बैकएंड पे भी यूज हो रहा है आजकल तो, लेकिन फ्रंट एंड तो पूरा जावास्क्रिप्ट ही है ना। तो फ्रंट एंड पे जावास्क्रिप्ट पूरा डोमिनेट करता है। इसका अलग से खुद से एक अटैक आता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, अलग से अटैक है इसके लिए, और भी बहुत सारे अटैक्स हैं इसके ऊपर। तो जावास्क्रिप्ट अगर आपको आता है तो काफी अच्छी बात है, नहीं आता है तो वेब ऐप के लिए पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस कोर्स में वो काम काफी ज्यादा आने वाला है। तो आप पढ़ लें पाइथन और जावास्क्रिप्ट, तो आपके लिए बेटर रहेगा। और पीएचपी आना चाहिए, लेकिन आपको प्रोग्रामिंग की कोई जरूरत नहीं है। पीएचपी पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन क्या काम करता है, क्योंकि इंजेक्शन के अटैक्स होते हैं बहुत सारे इस पे, तो पीएचपी के भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एसक्यूएल आना चाहिए, क्योंकि एसक्यूएल इंजेक्शन एक ऐसा अटैक है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल हैकिंग अटैक्स बोला जाता है इसको। इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है, पूरा वेबसाइट का डेटाबेस हैक हो जाता है इससे। तो इसलिए एसक्यूएल आना चाहिए। सारे के जो क्लॉजेज होते हैं, सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, मतलब सारे नहीं, बेसिकली जो भी होते हैं ना, जैसे अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, ये सब पढ़ लो आप, तो वो काफी रहेगा। जेएसपी में बने हुए एप्लीकेशंस तो वो भी आने चाहिए। पाइथन तो यहाँ भी काम कर रहा है यार, देखो पाइथन वेब ऐप में भी काम करता है ना, तो पाइथन आएगा तो आपको काफी फायदा है यार। और फिर शेल स्क्रिप्टिंग की बात करें, स्क्रिप्ट राइटिंग और शेल स्क्रिप्टिंग में काफी छोटा डिफरेंस है, क्योंकि आप दोनों में बना सकते हो एप्लीकेशंस, लेकिन शेल स्क्रिप्टिंग का ज्यादा काम है हमारे पास, क्योंकि जो भी टूल्स शुरू से भी बने हुए हैं, पहले से बने हुए हैं, उसको हम लोग शेल में ज्यादा चलाते हैं, मतलब कमांड लाइन होता है। हैकिंग में आपको जीयूआई नहीं मिलते हैं ना, आपको कमांड लाइन में काम करना पड़ेगा, कमांड शेल पे, कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनता अलग से जीयूआई का। तो इसके लिए आपको बैश आना चाहिए, बॉर्न अगेन शेल, जो फुल फॉर्म है इसका, बैश शेल, जो लिनक्स में आजकल करंट शेल यूज हो रहा है ना। शेल के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है और क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे काम करता है, लेकिन अभी आप समझ लो कि ये सब आपको आना चाहिए प्रोग्रामिंग में, अगर आपको इन सब चीजों पे ग्रिप बनानी है तो। अब बात करते हैं कि ये सब तो टेक्निकल बात हो गई, लेकिन टेक्निकल के अलावा क्या क्या चीजें हमको फॉलो करनी है। सबसे ऊपर है ओवास्प का टॉप 10, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो ये है ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, इसका फुल फॉर्म। तो ये हर 3 साल में टॉप 10 जो भी वेबसाइट की वल्नरेबिलिटीज होती हैं, जो अटैक्स होते हैं, उनको मतलब रैंक करता है, मतलब रिपोर्ट्स के हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से रियल वर्ल्ड में, और फिर उसको लिस्ट करता है। तो अभी जो चल रहा है वो इंजेक्शन टॉप पे है, और भी काफी सारे अटैक्स हैं, आपको इससे थरो होना है, सारे अटैक्स के बारे में एकदम ग्रिप बनानी है, आपको डीप में पढ़ना है। तो मैं तो पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको अलग से भी पढ़ना पड़ेगा यार, खुद आपकी भी जिम्मेदारी है। टीचर टीच कर सकता है, गाइड कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो आता है आपको वो आपकी मेहरबानी है, ठीक है। तो आपको खुद से भी पढ़ना है, यहाँ पर सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते आप। और उसके बाद है गिटहब। गिटहब पे बहुत सारे स्क्रिप्ट्स होते हैं बने बनाए, और गिटहब सिर्फ स्क्रिप्ट्स को लेने के लिए काम में नहीं आता है, आप खुद की स्क्रिप्ट्स को जो आपने बनाई है वहां पर अपलोड कर सकते हो ओपन सोर्स बना के। तो ओपन सोर्स की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी कम्युनिटी में बोलूंगा गिटहब पे होती है। तो हैकिंग की बहुत बड़ी कम्युनिटी है यार। गिटहब आपने यूज नहीं किया तो क्या यूज किया, आप गिटहब जाओ, एक रेपोजिटरी है, कोड की रेपोजिटरी है,
बहुत सारे प्रोग्रामर्स पहले यूज़ करते होंगे, मेरे को पता है, लेकिन अगर आपको हैकिंग में जाना है, करियर बनाना है, तो गिटहब तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब नेक्स्ट है बग बाउंटी प्रोग्राम्स। इसके बारे में हम लोग एक मॉड्यूल है अलग से, उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में बता दूं तो ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कंपनी के द्वारा चलाए जाते हैं। वो हैकर्स को इनवाइट करती हैं कि आप हमारे सिस्टम्स में बग ढूंढो, उस हिसाब से हम लोग तय करेंगे कि आपको रिवॉर्ड करना है कि नहीं। तो इन लोग बग्स के रिवॉर्ड्स देते हैं। अगर आप बग ढूंढते हो ना तो काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड्स देते हैं, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स है यार। तो अगर आपको बग बाउंटी में इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं। अगर आपको हैकिंग में इंटरेस्ट है तो भी आप जा सकते हो यार, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, सिर्फ बग बाउंटी में नहीं, आपको सीखना है तो भी आप जा सकते हो। तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। रियल वर्ल्ड की हैकिंग कैसे होती है आप वहाँ सीख सकते हो। फिर आता है हैकिंग के फोरम्स। फोरम्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको अपडेटेड रहना है। नए नए जो अटैक्स हो रहे हैं बड़े बड़े कंपनीज में, अगर कोई डेटा ब्रीच हो रहा है, अगर कोई साइबर अटैक हो रहा है, तो उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपडेटेड नहीं रहते हो ना, क्योंकि हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, सब कुछ अपडेट हो रहा है, इतना जल्दी हो रहा है कि आपने जो पुराना पढ़ा हुआ है ना वो धीरे धीरे फेड हो रहा है। आपकी जो नॉलेज है वो धीरे धीरे फेड हो रही है और आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो हर चीज़ के बारे में लेटेस्ट नॉलेज होनी चाहिए। हर दिन आपको पढ़ना है, कुछ नया पढ़ना है। और बस यही सब फोरम्स में आप डिस्कस कर सकते हैं। कोई चीज़ का डाउट है आपको तो वो पढ़ सकते हो आप। तो काफ़ी कुछ होता है यार फोरम्स में। आप बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। पूरा एक ग्रुप टाइप का होता है। अपने फेलो फ्रेंड्स से बात कर सकते हो आप, हैकिंग से जो भी रिलेटेड लोग हैं, काफ़ी सारे प्रोफेशनल लोग होते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है स्टैक। स्टैक काफ़ी जनरल टर्म है, इसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। स्टैक ओवरफ्लो, जो आप अगर प्रोग्रामिंग करते हो तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा कोड तो आपका स्टैक से ही आया होगा मेरे ख्याल से, जोक्स अपार्ट। उसके बाद है स्टैक एक्सचेंज, और बहुत सारे हैं, और या सिक्योरिटी के लिए है, मैथ्स के लिए है। तो स्टैक एक ऐसी कम्युनिटी है ना जो प्रोग्रामिंग में बहुत यूज़ होती है, लेकिन अगर आपको हैकिंग में जाना है और क्रिप्टोग्राफी की फील्ड में भी जाना है तो काफ़ी मदद मिल सकती है। आपको अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर सवाल पूछ सकते हो, जो जिसको भी सवाल का जवाब आएगा कम्युनिटी में वो आपका आंसर कर देगा। तो ओपन सोर्स है यार, जाके वहाँ पर देखो। तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, कोई भी सवाल पूछ सकता है यार, तो ज़रूर यूज़ करना है इसको। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे, सॉफ्ट स्किल्स। आपको टेक्निकल नॉलेज सारी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। सब कुछ मतलब भरा पड़ा है इंटरनेट, पूरे रिसोर्सेज से, वीडियो से, बुक्स से। टेक्निकल नॉलेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब तक आपके पास बेसिक सेंस नहीं होगा ना कि उसको कैसे अप्लाई करें और कहाँ अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारा सॉफ्ट स्किल्स में आता है। अगर ये सब नहीं होगा ना तो मतलब आप जनरली कुछ सीख नहीं रहे हो, आप सिर्फ एक मतलब कंप्यूटर बन रहे हो, आप खुद एक रोबोट बन रहे हो। रोबोट के पास भी क्या होता है, टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, हम मतलब अपने इंसानों से भी ज़्यादा होती है, लेकिन उनके पास सेंस नहीं होता ना, उनके पास फीलिंग्स नहीं होती हैं। तो वही डिफरेंस है रोबोट्स और हम में। तो हमको अपने आप को यूनिक रखना है तो हमको सॉफ्ट स्किल्स तो आनी चाहिए ना, कि हैकिंग कर रहे हो तो रियल वर्ल्ड में कैसे की जाती है, कैसे परमिशंस लेते हैं, कैसे फॉर्मली रिपोर्ट किया जाता है, क्या क्या हमारे पास एथिक्स हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ फॉलो करनी है। तो ये सब सीखना ज़रूरी है। सॉफ्ट स्किल्स यही होती हैं कि आपको अगर कुछ सीखना है तो आप उसे डेडिकेशन से सीखोगे। आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए कि कैसे अपनी नॉलेज को हम लोग थरो रखते हैं, कैसे अपडेटेड रहते हैं। ये सब चीज़ें आती हैं सॉफ्ट स्किल्स में। टेक्निकल के अलावा जो भी चीज़ आपको चाहिए वो सब आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा दिन इस पर डेडिकेट करना है, 24 घंटे आप हैकिंग कर रहे हो। आपको अपनी लाइफ को बैलेंस रखना है यार, ये तो आपका करियर है। करियर और लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस होनी चाहिए। अपने आप को बर्बाद मत करो, अपनी मेंटल हेल्थ को फ्रेश रखो, अपने आप को फ्रेश रखो, फिजिकली मेंटली माइंड रिफ्रेश करो, स्पेंड करो, टाइम स्पेंड करो, एक्सरसाइज करो, रेस्ट करो और पार्टीज करो यार, टाइम स्पेंड करो फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपनी कुछ पर्सनल लाइफ भी इंजॉय करो। तो ये सारी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट चीज़ है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना कोई भी हैकर नहीं कहलाता। तो प्रैक्टिस आपको सबसे ज़्यादा करनी है यहाँ पर। जो भी आप सीखो उसको अप्लाई करके देखो वर्चुअल एनवायरनमेंट में और फिर रियल वर्ल्ड में एथिकली। तो यही सारी चीज़ें थी। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। और इसके बाद ये लास्ट वीडियो है इस मॉड्यूल का, ये मॉड्यूल खत्म होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्चुअल में जो हमारा कोर्स है, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो तैयार हो जाइए, एकदम डेडिकेशन के साथ आइएगा। तो बस देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।